अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम तोकीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार स्टेट। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ बेरिया टाउन कराची के मिडवे कमर्शियल में। मिडवे कमर्शियल जो कि पूरे बहरिया का जो कमर्शियल हब कहलाया जाता है। यहाँ पे 133 स्क्वायर यार्ड के ये जो टावर्स आप चेक कर सकते हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इसकी प्राइसेस इस वक्त क्या हैं और आइंदा साल में जो है आइंदा सालों में इसकी क्या वैल्यू वर्थ होगी, उसके वाले से बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे तेज़ी में बिल्ड होने वाला कमर्शियल और जल्दी आबाद होने वाला कमर्शियल यही मिडवे कमर्शियल है। जिन्ना एवेन्यू की बिल्डिंग्स जब तैयार हो रही थी वो हाई राइज बिल्डिंग्स थी और एक छोटे प्रोजेक्ट थे, छोटे एक टावर थे। ये जल्दी लोगों ने बना के डिलीवर किए हैं, हैंड ओवर किए हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन है। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो भी कमर्शियल शॉप्स हों या ऑफिसेज़ हों, उनके प्राइसेस 50% से भी नीचे आ चुके हैं। उसकी मेन वजह सबसे अहम वजह यह है कि यहाँ के जो रियल्टर्स थे, ब्रोकर थे, उनका यहाँ से मूव होके और बहरिया से मूव होके कहीं और चले जाना एक ये वजह है। दूसरी ये कि सपोज़ करें अगर यहाँ पे आज ट्रांसफ़र खुल भी जाते हैं, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र तो शायद 1 साल से रुके हुए हैं, लेकिन पिछले 2 साल जो 2021 के बाद 22 के बाद जो टाइम गुजरा है, तो कमर्शियल के एक ट्रांसफ़र उस वक्त भी खुले हुए थे, लेकिन उस वक्त भी प्राइसेस डाउन थी। एक तो मेन अहम वजह यहाँ से लोगों का चले जाना है। जो स्टेट एजेंट्स थे, जब बहरिया का उरूज था, जब यहाँ पे काम चल रहा था, तो सिर्फ़ और सिर्फ 99% ब्रोकर्स हजरात थे यहाँ पे, जो लोग ऑफिसेज रेंट पे लेते थे और उनको देख के यहाँ पे कमर्शियल शॉप्स में जो है वो फूड स्ट्रीट्स बनना शुरू हो गई। मिडवे कमर्शियल में आपने देखा कि कितनी तेज़ी से बड़े बड़े ब्रांड्स आना शुरू हो गए, यहाँ पे फूड चेन आना शुरू हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ ये कि क्लाइंटेज यहाँ पे जो है ज़्यादा आ रही थी। ट्रांसफ़र के 150-200 ट्रांसफ़र लगे हुए होते थे। उसके बाद क्लाइंट्स यहाँ पे ब्रोकर्स का ऑफिस विज़िट करते थे और यहाँ पे खाना पीना भी चलता था। आज सूरत हाल ये है कि एक बिल्डिंग में सिर्फ़ और सिर्फ या तो ग्राउंड फ्लोर पे कोई जो है ग्राउंड खुला हुआ है, अदरवाइज़ जो है ना हर बिल्डिंग में तकरीबन आपको ग्राउंड खाली मिलेगा फॉर रेंट का। इसमें जो है नंबर्स लगे हुए थे फॉर रेंट फॉर सेल के। वजह ये है कि एक तो प्रॉपर्टी की सूरत हाल बहरिया की नेब की तरफ जानिब से जो चीज़ें हैं वो हैं। ऑफिसेज़ की बात करूं तो यहाँ पे जो ऑफिसेज़ हैं वो आपको हमें कम से कम 25 से 30 लाख रुपए और मैक्सिमम 50 से 60 लाख रुपए तक ऑफिस मिल जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस बंदे ने 50-55 लाख रुपए में ऑफिस बुक किया है, उसी बिल्डिंग में अगर 4 यूनिट और बिक रहे हैं 30-35 लाख रुपए, क्योंकि लोगों को नीड है, लोग बेच रहे हैं, ख़रीदार कोई नहीं है। यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड कम है। अचानक से रेट टूटे हैं, अचानक से चीज़ें हुई हैं। अब जो ग्राउंड 35,000 पर स्क्वायर फुट बुक हुआ था, रीसेल में 60,000 पर स्क्वायर फुट पे सेल हुआ था। सिर्फ वो लोग आ गए इसमें जो लोग रेंट खाना चाहते थे। उन लोगों ने देखा कि भाई 1.5 करोड़ 2 करोड़ की दुकान है, 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एक दुकान का रेंट मिल रहा होता था, तो वो चीज़ें अचानक से बंद हो गई। तो अब जो है चीज़ें बेचना या जो है रेंट पे देना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो चुका है। ऑफिसेज़ का मैंने कम से कम आपको मैक्सिमम रेट बता दिया। ग्राउंड का जहाँ पे आपको आसानी से कोई 1.5 करोड़ तक 1.25 करोड़ तक भी शॉप मिल जाती है। अगर कोई बड़ा ग्राउंड है तो आपको 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक का भी यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन कोई इतना सच ख़रीदार नहीं है। जो हकीकत है, अगर आप रेंट पे देना चाहते हैं तो रेंट पे आपको या तो कोई ऑफ़र होती है कि भाई बस 10,000 15,000 में रेंट नहीं। यहाँ पे जो मेरे पास 3-4 ऑफिस हैं, क्योंकि हम भी ज़रिए यही काम करते हैं, हमारे इन्वेस्टर्स के हैं, तो वो कोई मेंटेनेंस पे लेना भी जो है लेने से भी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कारोबार नहीं है रियल एस्टेट का। जो काम है वो ग्राउंड पे लोग बैठे हुए हैं। ऑफिसेज जो है वो
मेंटेनेंस पे जा रही हैं। मेंटेनेंस जितना है पर मंथ बेरिया का या बिल्डिंग का वो लोग दे रहे हैं, और यहाँ पे कुछ लोग जो है इस तरह की ऑफरिंग कर रहे हैं। ज़्यादातर तो अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ख़राब नहीं कर रहे, बोल रहे हैं पड़ी रहे, लेकिन इस तरह से हम नहीं देंगे क्योंकि लोगों ने करोड़ों रुपए भर के इस तरह की चीज़ें ली हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह रेट बेहतर हो जाएंगे, आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आइंदा चंद सालों में जिस तरह से बिल्डिंग्स बन रही हैं जिना एवेन्यू पे, कमर्शियल्स बिल्डिंग जो हैं वो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, उनकी डिलीवरियाँ आना बाकी हैं। और मैं समझता हूँ कि जहाँ आपकी रिहाइश है वहीं आजकल कमर्शियल चल रहा है, लेकिन ये जो रात के बाद जो है ना मिडवे कमर्शियल में भी सन्नाटा छा जाता है। इस वजह से दुआ है कि बेहतरी आ जाए इंशाल्लाह। लेकिन ये कि इस वक्त की सूरत हाल आप लोगों को मैंने आगाह कर दिया है। बहरिया टाउन कराची में कमर्शियल की ये सूरत हाल है। हालाँकि सहूलत हर आपको मुहैया है, यहाँ पे 24 घंटे लाइट है, पानी है और सिक्योरिटी अच्छी है, सफाई अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है यहाँ पे ख़रीदारी करने से डरते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।